के साथ मौजूद हैं लाहौर से अहमद शेर जट एडवोकेट, जो हम आज बात करेंगे कम उम्र बच्ची जो कराची में मुबीया बच्ची है उसके केस से मुतल्लिक। और अहमद शेर जट एक तो केस से मुतल्लिक अपडेट्स भी आपको दे रहे हैं, दूसरा लाहौर में जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको भी देख रहे हैं। लाहौर में इस केस से मुतल्लिक बड़ी अहम आज समात थी और बड़ी अहम अपडेट है, उससे मुतल्लिक बात करेंगे अहमद शेर जट साहब से। जट साहब, एक तो आपका बहुत शुक्रिया। बताइएगा कि इस केस में आप जो लाहौर की या पंजाब साइड से जो प्रोसीडिंग थी जिनको आप देख रहे हैं, उनमें क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या तब्दीली आई है उसमें? बहुत शुक्रिया साकिब भाई। देखे, लाहौर के अंदर इस वक्त 3 मुकदमात चल रहे थे। पहला मुकदमा मुद्दई मुकदमा मेहदी अली काज़मी की तरफ से दायर किया गया था, जिसमें निकाह को कलअदम करार दिलाने के लिए दरखास्त की गई थी लाहौर के अंदर। उसके बाद कमसन मगविया जब 23 जुलाई को कराची के लिए शिफ्ट की गई, यहाँ से उसको रवाना किया गया, तो उस दिन एक खुद साख्ता सा मुकदमा दायर कर दिया गया था बच्ची की तरफ से वालदैन के खिलाफ कि मेरा निकाहनामा तस्लीम किया जाए। उसके बाद जो बच्ची की तरफ से, अब वो मुलज़म के भी वकील हैं, चूंकि मुकदमे के अंदर पेश हो चुके हैं, अली जाफरी साहब, उन्होंने एक नई दरखास्त दे दी कि दोनों मुकदमात को इकट्ठा कर दिया जाए। ये दरखास्त उन्होंने लाहौर के अंदर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब के पास गुजारी थी। तो ये 3 चीजें टोटल चल रही थी। आज से एक रोज कबल 9 नवंबर को जो दरखास्त सेशन जज को दोनों मुकदमात इकट्ठे करने के लिए दी गई थी, और जो मुद्दई मुकदमा मेहदी अली काज़मी की तरफ से निकाह को कलअदम करार दिलाने के लिए दी गई थी, इन दोनों की समाअत थी। 9 नवंबर की आपको पता है कि इस दफा बिल्कुल अचानक पता चला कि छुट्टी अनाउंस कर दी गई है। तो 9 नवंबर से मुकदमात को 10 नवंबर पे हमारी यहाँ पंजाब में लोअर जुडिशरी में ये प्रैक्टिस है कि जिस दिन के मुकदमात होते हैं, अगर उस दिन समाअत ना हो तो उससे अगले दिन उस रोस्टर को साथ मिक्स कर दिया जाता है, दोबारा समाअत को अगले दिन कर ली जाती है। तो आज आज जो है उस मुकदमा दोनों मुकदमात की समाअत थी। जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब की समाअत है, उससे पहले ही हमने जो कलअदम करार दिलाने के लिए निकाहनामे को जो दावा दायर किया गया था मुद्दई मुकदमा की तरफ से, वो उनकी इंस्ट्रक्शंस पर, और सेकंडली हमारे जो लीगल टीम को जो कराची के अंदर जहां पर ये मुकदमा चल रहा है, जिन्होंने हम सब लोगों को भी इस केस के अंदर अटैच किया है, जिब्रान नासिर की तरफ से हमें ये इंस्ट्रक्शंस थी कि इस मुकदमे को हम वापस लेंगे, क्योंकि बच्ची अब कराची के अंदर मौजूद है। तो कानूनी तौर पर जो बाद में हमें चीज फेस करनी पड़ेगी, या बाद में ऑनरेबल कोर्ट कहेगी कि मेरी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, मैं निकाहनामे को कलअदम करार नहीं दे सकता जब बच्ची कराची के अंदर है, तो हमें मुनासिब है कि हम इस दावे को कराची के अंदर दायर करें। जिसके लिए हमने ऑनरेबल कोर्ट से आज गुजारिश की कि हमें इजाजत दी जाए कि हम ये मुकदमा वापस ले लें और नए सिरे से फ्रेश प्रोसीडिंग में चले जाएं कराची के अंदर, वहां पर इस मुकदमे को दायर करें, ताकि जहां पर बच्ची है, जहां पर बच्ची की एविडेंस के लिए आसानी हो, वहां पर जाकर इस निकाहनामे को कलअदम करार दिलाने के लिए हम प्रोसीडिंग कर सके, जिस पर ऑनरेबल कोर्ट ने हमें अलाउ किया। और आज के दिन में वो विड्रॉ हो गया है, लेकिन उसका तहरीरी फैसला आज नहीं बन सका, कल या परसों तक वो भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ हमने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब को इन्फॉर्म कर दिया कि जिन 2 मुकदमात को वो इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, उसमें एक मुकदमा तो वैसी कराची हम भेज रहे हैं, और दूसरा मुकदमा 12 तारीख को बहस के लिए समाअतशुदा है। वो समाअत हमारी तरफ से तो हो चुकी है, हमारी बहस समाअतशुदा है, लेकिन इनकी तरफ से बहस होनी है, तो वो मामला भी 12 तारीख को निपटाया जाएगा। लिहाजा अब दोनों में से किसी चीज को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं रही, तो इस मामले को भी फारिग कर दिया जाए, जिस पर उन्होंने उसको भी वो ऑलमोस्ट फैसला जो है वो महफूज कर लिया है। वो भी कल परसों में फैसला सुना देंगे कि वो मामला भी खत्म हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट चीज थी, जो अब प्रोपेगेंडा हो सकता है, आपको पता है कि जो मुल्जमान है, मुल्जमान ने एक पूरी सोशल मीडिया टीम हायर की हुई है, पूरा एक एक लॉबी है जो उन लोगों के लिए कराची से लाहौर तक काम करती है, जो एक बयानियां देती है लोगों में, आम लोगों तक, उन लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। तो वहां पर जो आने वाले दिनों में बयानियां आप सुनने जा रहे हैं, उसमें ये हो सकता है कि जो निकाह कलअदम करार दिलाने का हमारा मुकदमा था वो खारिज हो गया, उसका फैसला शायद हमारे खिलाफ हो गया। तो इसलिए जरूरी है कि आपके प्लेटफॉर्म की वसातत से हम लोगों को पहले बता दें कि वो मुकदमा खारिज नहीं हुआ, बल्कि कराची के अंदर एक मुकदमा और प्लस हो गया। कल परसों तक जैसे ही हमारा ये ऑर्डर कॉपी मिलेगी और ये कराची में जाएगा, तो इस ऑर्डर की कॉपी की बुनियाद पर वहां पर नया मुकदमा दायर होगा, और नए सिरे से जहीर को कराची के अंदर निकाह को साबित करना पड़ेगा कि इस निकाह को क्यों ना कलअदम करार दे दिया जाए, जिसके अंदर 13-14 साल की बच्ची की उम्र 18 साल लिखी है, जिसके अंदर निकाह खान का पता नहीं है, निकाह रजिस्ट्रार का पता नहीं है, जिसका किसी यूनियन काउंसिल से रिकॉर्ड नहीं मिलता,
जिसके अंदर कोई सीधी चीज नहीं है, तो इस निकाह को क्यों खत्म ना किया जाए। ये कराची के अंदर अब मुकदमा चलेगा आने वाले दिनों में। वो मुझे उम्मीद है कि शायद हुसैन साहब के जरिए जल्दी हम इस केस के ऊपर रिपोर्ट देख लेंगे। अच्छा, जाट साहब ये बताएं कि जो भी झूठा सच्चा जो भी मामला है निकाह के हवाले से, जो उनका दावा है कि हम्म। निकाह हुआ है या जिस जिस बंदे ने किया है, तो वो सारा मैटर तो पंजाब की हदूद का है। तो जब कराची जाएंगे तो वो कराची फिर क्या होगा, क्या मतलब थोड़ा सा वो हमें समझा दें कि देखें वो क्या मैटर होगा। देखें साकिब भाई, जो आपके फैमिली के मुकदमात होते हैं जिसमें खवातीन इन्वॉल्व होती हैं, उसमें आपके पास जुरिस्डिक्शन ग्राउंड जो होती है, जुरिस्डिक्शन जो देखनी होती है ना आपने, टेरिटोरियल, वो देखनी है जहां पे वो खातून रिजाइडिंग है। चाहे टेम्परेरी, आपने देखा होगा कि खुला के मुकदमात हो, मेंटेनेंस के हों, डॉरी आर्टिकल्स के हों। औरत अगर सिंध में रहती है, बंदा पंजाब में रहता है, तो बंदे को मुकदमा अगर औरत पे दायर करना है तो उसको सिंध जाना पड़ेगा। अब चूंकि इस मुकदमे के अंदर जो सबसे मेन सब्जेक्ट है ना इस मामले का, या सबसे मेन जो कोई स्टेक होल्डर है ना, वो विक्टिम है। वो हमारी स्टार विटनेस भी है। और विक्टिम सबको पता है कि कम सिन बची है। वो विक्टिम जब ऑनरेबल कोर्ट जो सिंध की है उसके डिवीजन बेंच के ऑर्डर से यहाँ से शिफ्ट कर दी गई, तो मुनासिब यही रहेगा कि उस बच्ची की बार बार जरूरत पड़ेगी ना, आपको पता है एविडेंस में उस बच्ची का आना बड़ा जरूरी है। वो दोनों साइड्स के लिए इस वक्त स्टार विटनेस है। उसकी विटनेस के बगैर बहुत सारी चीजें जो है वो मुमकिन नहीं है। बहुत सारी चीजों में उसको सामने रख के देखना बड़ा जरूरी है। ऑनरेबल कोर्ट उसको एग्जामिन किए बगैर आगे नहीं चल सकती। इसलिए इस मुकदमे का मुनासिब था कि इसको वहां पे किया जाए जहां पे वो बच्ची अवेलेबल है। क्योंकि यहाँ अगर हमें कल को उस बच्ची की एविडेंस की जरूरत है, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि हम उसको प्रोड्यूस करें। दूसरा ये कि एक दो तरह की ग्राउंड्स, दो तरह की चीजों पे ग्राउंड्स बेस करती हैं। जो आप कह रहे हैं चूंकि निकाहनामा लाहौर का है, तो ये भी मुमकिन है। लेकिन प्रेफर किया जाता है जुरिस्डिक्शन के मामले में जहां खातून रिजाइडिंग हो। जब किसी मुकदमे के अंदर खातून इन्वॉल्व होती है, तो अब चूंकि इसके अंदर खातून तो नहीं हम कह सकते, बच्ची है, और उस बच्ची के जाली बोगस निकाह के मामले के ऊपर हम लोग गए हुए कोर्ट में, तो हमें जरूरी है कि उस बच्ची की लोकेशन के ऊपर जाके करें, और वो जुरिस्डिक्शन बनती है कराची में। और ये अब इसको यूं कह सकते हैं कि ज़हीर की मुश्किलात में एक और इजाफा है कि जहां पहले इतने मुकदमात चल रहे हैं, फैमिली कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में चल रही है, सिंध हाई कोर्ट में चल रही है, अब वहां की फैमिली कोर्ट के अंदर एक और प्रोसीडिंग, या वहां की सिविल कोर्ट के अंदर एक और प्रोसीडिंग स्टार्ट होने जा रही बहुत शुक्रिया जट साहब, आपने बड़ा जो है वो तफसीली हमें बताया कि जो लाहौर से जो प्रोसीडिंग्स हैं इस कम उम्र बच्ची के केस के हवाले से, खास तौर पर जो निकाह को कालअदम करार देने की है, और ये मेजर जो है वो मामला है इस सारे सिनेरियो में। तो ये जो है वो कराची शिफ्ट हो रही है, तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, आपने बड़ा डिटेल में हमें बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइंदा भी हम किस नाजरीन, आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।